राम के मंदिर निर्माण में लगातार दिन रात 24 घंटे काम हो रहा है। वैसे ही जो मंदिर मॉडल है, यानी कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है जिस तरीके से बना हुआ है, ऐसा ही हूबहू जो मंदिर मॉडल है वहां पर भी लगातार 24 घंटे जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, लगातार काम करें, क्योंकि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये मंदिर जो मॉडल है, इनकी मांग देश और दुनिया में बढ़ गई। आदित्य जी, मैं समझना चाहता हूँ किस तरीके से ये पूरा तैयार होता है। क्या पहले बेस तैयार होता है, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, क्या पूरा प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहले ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारा फाइनल है, ये रेडी फॉर डिस्पैच के लिए। ये हम मंदिर का मॉडल बन के कम्प्लीट हुआ है। इसे हमने जो है चारों तरफ जो है सीट से इसको कवर करके ये डिस्पैच के लिए तैयार है। अब ये बनते कैसे वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये मंदिर क्या हुआ हमारा, अब ये इससे पहले का मतलब ये पहले का स्टेज हमारी मंदिर एक बन के तैयार हो चुकी है। अभी इसके नीचे हम बेस और इसके नीचे हम जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इसके नीचे अब लगाएंगे। ये बन के कैसे तैयार हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। देखते हैं कि कैसे ये मंदिर जो मंदिर मॉडल बन रहा है, कितनी बारीकियों के साथ बन रहा है, कितने पार्ट्स लगते हैं और तल दर तल जो 3 तल का यानी कि 3 फ्लोर का जो मंदिर है वो किस तरीके से यहाँ पर जो बनाया जा रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए लगातार मैं कह रहा हूँ कि इन मंदिरों की जो मांग है देश और दुनिया से और बढ़ने वाली, क्योंकि 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब करोड़ों पर्यटक अयोध्या की धरती पर पहुंचेंगे, भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो मॉडल हैं, ये जो मंदिर मॉडल हैं, इनकी मांग कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें आस्था भी जुड़ी है, इसमें लोगों का श्रद्धा भी है, लोगों का भगवान श्री राम के प्रति जो अटूट जो है एक टीम करती है, फिर दूसरी टीम हमारी सेकंड मतलब तल का काम करती है, फिर हमारी तीसरी टीम जो यहाँ पे लगी हुई है। अब ये इसको जो है मतलब तीसरा जो है ये बना रहे हैं तल। बनाने के बाद फिर इसका जो है हम लास्ट में इसे हम लास्ट फिनिशिंग इस तरह से इसको जो है हम लास्ट फिनिशिंग इस तरह से होती है। ये लास्ट फिनिशिंग जी। अब इस पर सिर्फ ध्वज लगना बाकी, पटाखा लगना बाकी है। ये जो है अब इसके ऊपर ये बेस रखा जाएगा, जो उधर मंदिर का मॉडल जो बने हुए रखे हुए हैं, फिर इसके ऊपर हम इसको जो है पेस्ट करके फिर इसके बाद हम इसके कवर मतलब सीट से उसको पूरा उसको कवर कर, मतलब लास्ट हमारा स्टेज का काम जो है यहीं से होके फिर डिस्पैच के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम आकार की बात करें, इंच की बात करें, तो किस बेस पे किस तरीके से 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच, 12 इंच? देखिए, मेरे पास 4 इंच बाई 2.5 इंच में भी है, हमारे पास 5 इंच बाई 3 इंच में भी है। फिर इसके बाद हमारे साइज आ जाती है ये आपकी 10 इंच बाई 6 इंच में, जिसकी हाइट 8 इंच होती है। फिर नेक्स्ट साइज आती है 16 इंच बाई 10 इंच में, जिसकी हाइट 12 इंच हो जाती है। फिर उसके बाद जो लास्ट साइज़ होती है जो हम अवेलेबल हमारे पास रहती है हमेशा, इसके बाद 25 इंच बाई जो है वो 14 इंच होती है, जिसकी हाइट वो 20 इंच हो जाती है। इसके बाद अगर कोई जो है मंदिर बनवाना चाहता है इससे बड़े साइज़ में, तो ऑन ऑर्डर हम उसको बनाते हैं। अगर हम मांग की बात करें, क्योंकि अभी ठीक राम मंदिर अभी 22 जनवरी की तारीख आनी बाकी है, अभी से मांग बढ़ गई है, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में जाता है? सिर्फ हिंदुस्तान में ही जा रहा है कि बाहर के विदेश जो देश है वहाँ भी पहुँच रहा है? देखिए, जो जब से प्राण प्रतिष्ठा का तारीख तय किया गया है, अभी हमारे जो डिमांड जो है हमारी 10 गुना से भी अभी 15 गुना हो चुकी है एक तरीके से। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि डिमांड तो बहुत बढ़ रही है। डिमांड तो ये बढ़ रही है कि जो है उस चीज़ को अगर हम देखें तो शायद हम पूरा ना कर पाएँ। और ये डिमांड अपने देश से नहीं, ये विदेशों से भी आ रही है हमारे पास। कौन से देश? जैसे यूएसए हो गया, जैसे अमेरिका हो गया और न्यूजीलैंड हो गया है, अभी पोकलैंड से आया हुआ है अभी सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ जो एडाप्टर्स हैं, अब वहाँ पे यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर में उसका लगाने का अलग तरीका है, लेकिन जो बाहर के कंट्रीज हैं वहाँ पे अलग है। तो वो सारी चीज़ें हमसे डिस्कस चल रही है कि उसको किस तरह से वहाँ पे इसके अंदर लाइट को जलाएंगे।
तो सारी चीज़ें हम भी इधर से उधर, वो भी वार्तालाप इस पे चल रही है किस तरह इसको सुधार किया जाए और वहाँ पे जाए ताकि लाइटिंग में श्री रामलला का दर्शन हो पाए। खुशी होती है कि आपका जो काम है वो विदेशों तक पहुँच रहा है। बहुत खुशी होती है कि पहली बात तो मैं राम भक्त हूँ और इस अयोध्यावासी होने के नाते हमें ये कार्य करने का मौका मिला है और हमने जिस काम को तलाशा और उस काम को हम अच्छे से हमको उसको करने का मौका मिल रहा है। और खुशियाँ तो जब हमारी मंदिर जो ऑनलाइन जाती हैं तो वहाँ से फ़ोन आता है, सर आपने मंदिर पूरी अयोध्या आपने भेज दिया है, तो हमें और खुशी हमारी जो हम क्या बताएं। 22 जनवरी में थोड़ा सा जैसे अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया कि सभी लोगों से अनुरोध किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, जिन्हें निमंत्रण मिला हुआ है वही लोग आएँ, बाकी लोग अपने घरों में जो है श्री राम दीप जलाएं और अपने घरों में पूजा करें। अब उसको देखते हुए जो है ये जो 22 जनवरी की जो डिमांड है वो हमारी बहुत ही बढ़ गई कि हर आदमी चाह रहा है कि हमारे पास राम मंदिर का मॉडल है, उसमें हम रामलला के सामने जो है हम दीप जलाएं। लेकिन क्या है कि 100 जो आबादी जो है हमारे देश में 140 करोड़ आबादी को हम हर घर में तो पहुंचा नहीं सकते हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं दिन रात काम करके कि जितने घरों तक पहुंच जाए, जितने घरों तक हम मंदिरों को पहुंचा दें, हमारे यहाँ से मॉडल चले जाएं और उसमें लोग जो है पूजा करें। गरीब स्तर से लेके पैसे वालों सभी के लिए हमने बनाया है कि हमारे पास 100 रुपये से लेके और 1 लाख तक मंदिर आप ले सकते हैं। बिल्कुल, ये अभी शुरुआत है और सनातन धर्म की बात हिंदू धर्म की बात करें, कहा जा सकता है कि अब जो सनातन धर्म की पताका है, जो परचम है, वो हिंदुस्तान ही देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। और इसीलिए ये जो मंदिर के मॉडल हैं, इनकी मांग बहुत अधिक धीरे धीरे बढ़ रही है। हम आदित्य जी को वहाँ भी ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ये डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि 500 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको असेंबल करके सिंह द्वार, जो कहा जा सकता है कि मंडप, उसके ऊपर का जो शिरा है वो तैयार किया जाता है। ये वो मशीन है जो डिज़ाइन करती है। इसके बारे में समझते हैं आदित्य से कि क्या कुछ कैसे काम करती है। आदित्य, इसको थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताएं। ये जो है हम पहले डिज़ाइन जो है कंप्यूटर से अपने बनाते हैं, जो हमारे सिस्टम से बनता है, वहाँ से बनने के बाद उसको हम लाते हैं और इसको इसमें मशीन के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग हो चुका है इसमें। फिर इसके बाद हम इस पर जो हमारी पाइंड MDF सीट है, मैं इसको इसके ऊपर करके लगाने के बाद फिर फुल ऑटोमेटिकली मशीन है ये, फिर ये अपना कार्य शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये अभी मंदिर का बेस बना रहा है जी। अब ये मंदिर के बेस के चारों तरफ जो पिलर्स हैं उस पर जो है वो पिलर को भी काट रहा है। ये जो श्री राम जन्मभूमि लिखा है, ये भी यही मशीन ने की? जी, ये पूरे मशीन ने कटिंग किया है। आपने देखा होगा हमें मंदिर जैसे जब हम ये जो पूरा कटा हुआ है तो हम इस पर लाइटिंग देते हैं। हम इसके पीछे जो है फिर ऑरेंज कलर की सीट, भगवा कलर का सीट लगा के उसके ऊपर हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का वो टैग लगाते हैं। लगभग कितने, अगर हम पार्ट्स की बात करें, टुकड़ों की बात करें, जो छोटे छोटे असेंबल होते हैं, लगभग कितने टुकड़े होते होंगे? ये तो हमारे पास कम से कम अगर हम एक मंदिर में जोड़ें तो हमारे पास 755 करीब, हमने जो एक बार हमने काउंटिंग की थी, 755 टुकड़े जो है जुड़ते हैं इसमें। 755 टुकड़े जोड़कर एक भव्य मंदिर तैयार होता है। एक भव्य मंदिर तैयार होता है। काफ़ी बारीक काम है। मशीन जितना बारीक काम करेगी उतना ही हमें लगता है जो श्रमिक हैं, जो उनके, आप देख रहे हैं जिस तरह से मशीन इसमें बारीकी से काम कर रही है, उतने ही बारीकी से हमारे जो कारीगर हैं वो जो है उनको करना पड़ता है, क्योंकि एक एक पार्ट को मशीन ने तो क्या ये फ्लैट कटिंग कर दिया, अब इसको हमको जो है मंदिर को बनाना है, तो हर एक चीज़ को बाई मैनुअल हाथ द्वारा जो है उसको असेंबल करना वो बड़ी हमारे लिए वो जब बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि 755 से ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स, यहाँ से मशीन का काम सिर्फ कट करना है। वो जब श्रमिकों के हाथ पहुँचता है, उनके हाथों में पहुँचता है, तो वो श्रमिक एक एक करके बेस यानी कि आधार, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, जो 44 द्वार हैं भगवान श्री राम के मंदिर के, उनको बनाते हैं। जो मंडप अलग अलग बनाए गए हैं
वो जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मेहनत भरा काम है, काफ़ी हुनर का काम है, लेकिन इसीलिए भगवान श्री राम की कहा जा सकता है कि आशीर्वाद है, कृपा है, और इसीलिए लगातार सिर्फ देश नहीं दुनिया भर से इनकी मांग बढ़ने वाली है। आदित्य को ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर कंप्यूटर से इस मशीन को, इस मंदिर को, मॉडल को डिज़ाइन किया गया था। क्या ये बड़ी चुनौती थी कि वैसा ही निकाल के ला पाना, कि मूल रूप जो मेन है वो न रहे, मतलब वही रहे? क्या ये एक बड़ी चुनौती थी? सर फाइल चुनौती तो थी, लेकिन फाइल लगभग रेडी ही थी। हमने कुछ इसमें रीसाइज किया, रीसाइज करने जो बड़ी फाइल की साइज़ आई थी हमारे पास, और इसको हमने छोटे से छोटे, मतलब जो 100 रुपये का सर अभी सर ने बताया आपको, उसको रीसाइज भी किया गया। काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में भी डिज़ाइन करना और कंप्यूटर के बाद मशीन का कट करने के बाद श्रमिकों के माध्यम से पूरा मंदिर राम मॉडल है वो तैयार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर लगातार दिन रात कहा जा सकता है कि जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैसे ही उस मंदिर का यहाँ पर उनके मॉडल का निर्माण किया जाए। आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बदलती हुई अयोध्या है। अयोध्या आध्यात्म से बदल रही है और उस आध्यात्म के सहारे अर्थव्यवस्था भी बदल रही है, और ऐसे कई उद्योग धंधे जो फल रहे हैं, फूल रहे हैं और साकार हो रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की वो महत्वपूर्ण तारीख आने एक मंदिर की बात करें तो कितने अलग अलग पार्ट्स, अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो कितने पार्ट आपको जोड़ने पड़ते हैं? पार्ट्स तो बहुत हैं इसमें हम बता नहीं सकते। आप सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? एक बेस पहले तैयार होता है, फिर द्वार तैयार होता है? पहले तो हम ये तैयार करते हैं, एक एक पार्ट ये चिपकाते हैं ऐसे, फिर एक एक पार्ट से जो इसमें है ये छोटे छोटे लगे हैं। अच्छा, ये जो खंभे हाँ, एक एक चिपकाते हैं। जैसे ये तीर लगाते हैं, इसका नाम है तीर हम बोलते हैं सब लोग, ये लगाते हैं। ऐसे ये छोटा से बहुत दिक्कतें होती है लगाने में, लेकिन अब तो क्या शुरुआत, जैसे भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसकी शुरुआत सिंह द्वार से, वहाँ से प्रवेश द्वार, कैसे शुरुआत करते हैं? क्या यहीं से एक एक चीज़ लगाना शुरू करते हैं कि पहले आपने ये गुंबद तैयार कर लिया, ये मंदिर तैयार कर लिया, फिर उसके आगे? नहीं, एक एक ऐसे बनाते हैं, एक एक ऐसे लगाते चलते हैं, फिर ऐसे 10-15 इकट्ठे ही बनाते हैं हम सब लोग। खुश हैं काम करके? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। इसीलिए लगातार ये बात की जा रही है कि जो आध्यात्म है ना, जो ये कहा जा सकता है कि धर्म है, ये रोजगार भी लेकर आया है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ताकि आप ऐसा कुछ काम करें। और भगवान श्री राम ने एक बार मौका दिया है कि ऐसे जो राम मंदिर के मॉडल हैं वो तैयार हो रहे हैं, जिनकी मांग देश और दुनिया में है। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन सिंह हो गया। नितिन, क्या कर रहे हैं आप? ये मंदिर का बेस लगता है, इसमें लाइट उट लगती है, फिर इसमें पॉलिश होगी, फिर शीशा का ग्लास लगता है। अच्छा, ये जो है यहाँ से लाइट जलेगी? हाँ, लाइट जलेगी, इसमें लाइट लगेगी, फिर इसमें ये लगेगी, ये फीमेल लगेगी, ऐसे लग जाएगी इसमें, और इसमें प्लग ये लगाएंगे तो लाइट जलेगी, और फिर इसमें ग्लास बनाएंगे, पॉलिश होगी इसमें। देख रहे हैं आपकी खूबसूरती का भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि अगर रात में आप अपने ड्राइंग रूम, अपने घर में, आप अपने किसी कमरे में ये मंदिर रखें तो आप लाइट, उसमें लाइटिंग की जा रही है, लाइट से खूबसूरत, यानी कि भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। कितना समय लगता है इसमें? लग जाता है काफ़ी, एक तो नहीं कर पाते, एक बार में 50-60 ऐसे तैयार करते हैं। लाइटिंग आपने बोर्ड लगा रखे कि कहाँ लाइटिंग? बोर्ड यहाँ पे लगा रखे हैं, इसमें तो सोल्डिंग कहीं है कि थोड़ी इसमें सोल्डिंग करना पड़ता है, समय काफ़ी लगती है। फिर इसको ग्लास बनाया जाता है पॉलिश वॉलिश करके। अच्छा, मंदिर की ऊंचाई किस हिसाब से तय होती है? मतलब अलग अलग मंदिर हैं, 6 इंच के, 12 इंच के, 18 इंच, उस हिसाब से लाइटिंग भी होती है? लाइटिंग भी होती है। बड़ी मंदिर है तो उसमें ज़्यादा लाइट लगती है, छोटी हो तो थोड़ा कम लग पाती है। जिस हिसाब से मंदिर रहे उस हिसाब से लाइट लगती है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा बेस है, ये पहले बेस तैयार किया जाता है। बेस के साथ साथ ये जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे घरों में वायरिंग की जाती है, वैसे ही एक वायरिंग की गई है, यानी कि इसी से कनेक्शन दिया जाएगा लाइट का, और इसी से जब मंदिर में लाइट लग जाएगी तो जगमगाता मंदिर होगा, और इससे पावर मिल रहा है। हाँ, पावर मिल रहा है। ये इससे इसमें सोल्डिंग होती है, सोल्डिंग करके इसमें फीमेल निकाला जाता है, और फिर ये अडाप्टर से जलती है। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा मंदिर है आपके पास जिसमें लाइट जला सकें आप?
आप ये देख सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है, उसमें लाइटिंग की जा रही है ताकि खूबसूरत लग सके। तो देखिए मेरे हाथ में जो है राम मंदिर का मॉडल है और ये मॉडल लगभग कहा जा सकता है कि 2.5 से 3 इंच का है। 3 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच, यानी कि जिस तरीके से मांग है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी का ख्याल रखा जाता है। एक एक पार्ट्स, एक एक चीज़ें असेंबल की जाती है, पहले बेस तैयार किया जाता है और इसीलिए आधुनिक मशीनों का भी इसमें लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मशीनों के द्वारा एक पूरा आकार, पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स काटे जाते हैं। उन पार्ट्स को इस मंदिर में सिंह द्वार से लेकर 5 गुंबद जो हैं या फिर ऊपर की जो पताका है या ऊपर की जो शिला है, वहाँ तक आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ के एक भव्य राम मंदिर का मॉडल बनाया जाता है। उधर हमने मशीन देखी थी, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उसकी कि किस तरीके से वो पहले से ही सेट कर दिया गया है कंप्यूटर में, और जो जिस पार्ट की जितना आकार है, चौड़ाई है, लंबाई है, उसी आधार पर ये मशीन काटती चली जा रही है। और उसके बाद 500 से ज़्यादा जो टुकड़े हैं वो होते हैं। उसके बाद वो कारीगर यानी कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके हाथों में पहुंचता है और वो एक एक करके पहले बेस तैयार होता है, बेस के बाद सिंह द्वार तैयार होता है, सिंह द्वार के बाद जो मंदिर में 5 गुंबद हैं, 5 गुंबद के मतलब 5 मंडप हैं, चाहे हम भरत मंडप की बात करें, चाहे हम दशरथ मंडप की बात करें, उन मंडपों को तैयार किया जाता है और उसके बाद एक कहा जा सकता है कि पताका लगाई जाती है। तो ये जो काम है, कहा जा सकता है कि राम मंदिर का जो मॉडल है आने वाले समय में लोगों के घरों में राम भगवान श्री राम की याद दिलाएगा। जो अयोध्या नहीं भी पहुंच पा रहे हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करके या फिर अयोध्या से मंगा सकते हैं। ये कंप्लीट राम मंदिर है जो मंदिर। अब इसमें देखिए ये लाइटिंग की गई। अब ये अगर अंधेरे कमरे में या फिर ड्राइंग रूम में, अपने घर में, आप किसी भी कोने में रखें तो बड़ा भव्य नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि अंदर भगवान श्री राम की, रामलला की मूर्ति भी अगर ढंग से करीब से देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी रहेगा। और सामने देखिए लिखा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, ये भी दर्शाया गया। और वही पूरी परिकल्पना है जो राम मंदिर निर्माण के मॉडल है, एक पूरी तरीके से मॉडल है। और इसीलिए क्योंकि जब आप अयोध्या से बाहर निकलेंगे, अपने घरों को जाएंगे, तो यादगार के रूप में, यादों के रूप में भगवान श्री राम मंदिर का ये मॉडल जो है वो आपके घर में रहेगा और आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप अयोध्या गए थे या फिर अयोध्या से आपने भगवान श्री राम मंदिर का जो मॉडल है वो मंगवाया। करते हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? हमारा नाम सीता सिंह है। किस तरीके से काम होता है ये जो महिलाएं कर रही हैं? जी, महिलाएं जो काम कर रही हैं ये पहले वहाँ से छटनी करती हैं, एक एक पुर्जा अलग अलग करके रखती हैं। रखने के बाद फिर अपना नीचे का पहले ढांचा बनाती हैं, सब करती हैं। तब उसके बाद यहाँ पे सेट करके नीचे का और आगे फिर जाता है, वहाँ पे रंगाई होता है, ऊपर का झंडा लगता है, पताका जिसको कहते हैं, और तैयार करती है मॉडल पूरा। एक मंदिर बनाने में, अगर एक मंदिर बनाने में कितना समय लग जाता है? एक मंदिर बनाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। एक मंदिर बनाने में दिन भर में 10-12 मंदिर बना लेती हैं। जब से मंदिर निर्माण शुरू हुआ है या फिर 22 जनवरी के बाद इन मंदिरों की मॉडल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई? हाँ, जब से मंदिर वाला पहले से ही मांग था और जब से ये मंदिर का निर्माण होने वाला है तब से बहुत ज़्यादा बाहर के भी लोग ले जा रहे हैं। सप्लाई भी हो रहा, बाहर जा रहा सामान सब समझने के हम लोग अटा नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़ गया है। देखा आपने कि राम मंदिर का जो मॉडल है वो यहाँ पर बन रहा है। और जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, राम मंदिर की इस लकड़ी के मॉडल की जो बात करें, इसकी मांग पूरे देश भर में, और देश ही नहीं बाहर से भी ऑर्डर हो रहे हैं। तो आज हम उसी फैक्ट्री में हैं जहां पर महिलाओं को हमने देखा कि महिलाएं किस तरीके से सुबह से शाम तक राम मंदिर का जो मॉडल है उसको बनाती हैं। उसके एक एक चीज़ें जो है असेंबल करके एक बड़ा भव्य राम मंदिर का जो मॉडल तैयार होता है, और वो फिर दिन भर में ये लोग कम से कम 15 से 20 जो है मॉडल तैयार का। आप ये फैक्ट्री देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पूरी फैक्ट्री ही जो लगी हुई है, जो राम मंदिर
के मॉडल को तैयार करती है। आप देख सकते हैं ये पैकिंग है, आप देख सकते हैं ये पैकिंग है। ये पैकिंग में इसमें बाहर से सामान आता है और जब जो ऑर्डर होता है, अगर किसी को राम मंदिर के मॉडल की ज़रूरत है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो ऐसे ही पैक करके उसको भेजा जाता है और सामान भी बाहर से आता रहता है। तो ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है, जो निर्मित मंदिर है, वो उसकी कहा जा सकता है कि वो उसका जो मॉडल है वो यहाँ से बाहर भेजा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं कि ये बेस है, ये पहले एक बेस तैयार किया जाता है और इसी बेस पर धीरे धीरे चीज़ों को असेंबल करके एक ये मॉडल है और यह ऐसी ही मांग रहती है 6 इंच की, 12 इंच की, 18 इंच की और सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में नहीं, देश दुनिया के कोने कोने से मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसी अब उम्मीद है कि ऐसे ही उद्योग धंधे सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास के जिलों में, उत्तर प्रदेश में फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि 10 से 12 करोड़ जब पर्यटक हर साल पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अयोध्या की तस्वीर नहीं बदलेगी, अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। तो राम राम अयोध्या में हमने बात की कि किस तरीके से जो राम मंदिर का मॉडल है कितना लोकप्रिय हो रहा है। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घर में ही इस मॉडल को रखकर वैसी अनुभूति ले रहे हैं, राममय होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ा मकसद है कि 22 जनवरी को ऐसे ही मॉडल के सामने वो एक दीपक जला सके। तो राम राम अयोध्या में अगले एपिसोड में कुछ और देखेंगे, कुछ और उद्योग धंधों का बारे में बात करेंगे, अयोध्या के बारे में बात करेंगे, पर्यटक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही। हमारे सहयोगी राम वाजपेयी के साथ मैं संतोष चौधरी, टीडी न्यूज़। सीताराम